जय श्री कृष्णा दोस्तों, आज इस वीडियो में अपनी जिंदगी से जुड़े 5 कहानियां लेकर आया हूँ। चलिए शुरू करते हैं। अक्सर युवा सोचता है कि बिना कुछ किए ही उसे वह सब कुछ मिल जाए जो वह चाहता है। इस पर लगातार बहस हो रही है कि भाग्य बड़ा है या कर्म। क्या कुंडली देखकर हम अपना कर्म करें, क्या ग्रह की दशा देखकर यह फैसला ले कि हमें कौन सा कदम कब उठाना है। अनंत काल से इस विषय पर बहस चली आ रही है कि कर्म महत्वपूर्ण है या भाग्य। जीवन में अगर आपको कुछ पाना है तो मेहनत तो करनी ही पड़ेगी। मंजिलें उन्हीं को मिलती है जो उसकी ओर कदम बढ़ाते हैं। महाभारत में जब अर्जुन ने कुरुक्षेत्र में युद्ध में अपने स्वजनों को अपने सामने खड़ा पाया तो उसका शरीर निस्तेज हो गया, हाथों से धनुष छूट गया, प्राणहीन मनुष्य के समान वह धरती पर गिर गया। तब भगवान श्री कृष्ण ने उसे गीता के कर्म ज्ञान का उपदेश दिया। भगवान कृष्ण ने अर्जुन को कहा कि राज्य तुम्हारे भाग्य में है या नहीं ये तो बाद में, पहले तुम्हें युद्ध तो लड़ना पड़ेगा। तुम्हें अपना कर्म तो करना पड़ेगा, अर्थात स्वजनों के खिलाफ युद्ध तो लड़ना पड़ेगा। तुलसीदास जी ने भी श्री रामचरितमानस में लिखा है, कर्म प्रधान विश्व करी राखा, अर्थात युद्ध तो कर्म का है। इसका अर्थ ये हुआ कि हम अपना कार्य करें, फल की चिंता बाद में करें। किसान जब खेत में बीज बोता है तो उसे यह नहीं पता होता कि बारिश होगी या नहीं, जमीन में से बीज से अंकुर फूटेगा या नहीं, अगर पौधे आ भी गए तो उस पर फल आएंगे या नहीं। लेकिन किसान बीजों को जमीन बोता है और फसल की चिंता ईश्वर पर छोड़ देता है। भाग्य का समर्थन करने वाले कहते हैं कि हमें जो सुख, संपत्ति, वैभव प्राप्त होता है वह भाग्य से होता है। जैसे लालू प्रसाद यादव की पत्नी राबड़ी देवी बिहार की मुख्यमंत्री बनी तो यह उनकी किस्मत थी। डॉक्टर मनमोहन सिंह भारत के प्रधानमंत्री बने तो उनकी कुंडली में राजयोग था। अगर किसी अभिनेता का बेटा अभिनेता बनता है तो यह उसका भाग्य रहता है कि वह अभिनेता के यहाँ पैदा हुआ। जब 4 लोग एक समान बुद्धि और ज्ञान रखने वाले एक ही समान कार्य को करें और उनमें से सिर्फ 2 को ही सफलता मिले तो हम इसे क्या कहेंगे? 2 लोगों के साथ भाग्य साथ नहीं था। ऐसा एक उदाहरण हम ये दे सकते हैं, 2 व्यक्ति एक साथ लॉटरी का टिकट खरीदते हैं पर लगती लॉटरी एक ही व्यक्ति की है। जब दोनों ने लॉटरी खरीदने का कर्म एक साथ किया तो फल अलग अलग क्यों? अंत में यही कहा जा सकता है कि भाग्य भी उन लोगों का साथ देता है जो कर्म करते हैं। किसी खुरदरे पत्थर को चिकना बनाने के लिए हमें उसे रोज घिसना पड़ेगा। ऐसा ही जिंदगी में समझे, हम जिस भी क्षेत्र में हो, स्तर पर हो, हम अपना कर्म करते रहें बिना फल की चिंता किए। जैसे परीक्षा देने वाले विद्यार्थी परीक्षा देने के बाद उसके परिणाम का इंतजार करते हैं। यह अंतहीन बहस है कि भाग्य बड़ा है या कर्म। इसके बारे में सबके पास अपने अपने तर्क हैं, लेकिन हर हाल में हमें सकारात्मक सोच के साथ जीवन में कुछ उल्लेखनीय करने के लिए प्रेरणा लेनी चाहिए। जय श्री कृष्णा दोस्तों, आज इस वीडियो में हम कर्मों का फल अवश्य ही भुगतना पड़ता है, क्योंकि इंसान ही अच्छे और बुरे कर्म करता है, पशु नहीं। इसलिए हमें अपने कर्मों का फल अवश्य भुगतना पड़ेगा, चाहे देर हो या सवेर, कर्म सिर्फ हमें भुगतने ही पड़ेंगे। इसलिए कर्म करने से पहले एक बार अवश्य सोचे, क्या मैं ये सही कर रहा हूँ? अगर कर्म करने से पहले अच्छे से सोच ले तो शायद हम बुरा कर्म करने से बच सकते हैं। अगर आपने अपने आप को बचा लिया तो सजा से भी बचा लिया। आपने बुरा कर्म कर लिया तो एक न एक दिन भगवान अवश्य सजा देगा। इस जन्म में नहीं, अगले जन्म में ही कर्मों का फल भोगना पड़ता है। श्री कृष्ण जी ने भी गीता में कर्मों को ही सबसे उत्तम बताया है, क्योंकि कर्म हो हमारे भाग्य का निर्माण करते हैं। अगर हम अच्छे कर्म करेंगे तो हमारे साथ अच्छा होगा, अगर हम बुरे कर्म करेंगे तो हमारे साथ बुरा ही होगा। चलिए इसे एक छोटी सी कहानी की मदद से समझते हैं। एक व्यक्ति मछली पकड़ रहा था। मछली पकड़ा ही था कि तभी एक दबंग व्यक्ति पहुंच गया। वह बहुत बदमाश था। उसने उस मछली वाले से मछली छीन कर ले गए। दबंग व्यक्ति मछली लेकर जब जा रहा था तब वह मछली जिंदा ही थी।
उस मछली ने उस दबंग व्यक्ति के उंगली में काट लिया। कुछ दिनों बाद दबंग व्यक्ति को इतना दर्द होने लगा कि वह डॉक्टर के पास गया। डॉक्टर ने कहा तुम्हें यह उंगली काटना पड़ेगा क्योंकि इसमें जहर फैल चुका है। मजबूरी बस उस दबंग व्यक्ति ने उंगली कटवा लिया। 1 महीने के बाद उस दबंग व्यक्ति को फिर बहुत जोर से दर्द होने लगा। उस दबंग व्यक्ति ने पुनः डॉक्टर के पास पहुंचा। डॉक्टर ने कहा घाव तो आगे बढ़ गया है, तुम्हारा पंजा काटना पड़ेगा। फिर वह मजबूरी बस पंजा कटवा दिया। कुछ समय बाद उस व्यक्ति को हाथ में फिर दर्द होने लगा और व्यक्ति डॉक्टर के पास गया। डॉक्टर ने कहा तुम्हारा ये घाव आगे तक बढ़ चुका है, आधा बाजू काटना पड़ेगा। वह दबंग व्यक्ति को ना चाहते हुए भी अपना आधा बाजू कटवाना पड़ा। उस डॉक्टर को कुछ समझ नहीं आ रहा था। आधा बाजू काटने के बाद डॉक्टर ने उस दबंग व्यक्ति से बोला तुम कुछ ऐसे काम तो नहीं किए हो जिसके कारण तुम्हारा हाथ काटना पड़ा, मुझे साफ साफ बताओ। उस व्यक्ति ने कहा कि मैं करीब 6 महीने पहले एक आदमी से कुछ मछली छीन लिया था। उस मछली ने मुझे काट लिया, तभी से यह समस्या शुरू हुई। डॉक्टर ने उस दबंग व्यक्ति को कहा ये तुम्हारे उसी कर्मों का फल है, तुम जाओ और उस व्यक्ति से माफी मांग लो। दबंग व्यक्ति ने उससे माफी मांगने तालाब के पास पहुंचा। दबंग व्यक्ति ने उस मछली पकड़ने वाले के पैर में गिरकर बोला तुमने मुझे क्या श्राप दिया कि मेरा यह अंगुली होते होते पूरा हाथ कट गया है। उस मछली पकड़ने वाले व्यक्ति ने कहा मैं तुम्हें कुछ भी श्राप नहीं दिया। तब दबंग व्यक्ति ने बोला तुम कुछ ना कुछ तो जरूर बोला होगा जिसका परिणाम मैं भुगत रहा हूँ। तब वह मछली पकड़ने वाले व्यक्ति ने कहा तुमने जब मुझसे अपने दबंग से मछली छीन लिया उस वक्त मैंने ईश्वर को कहा हे ईश्वर यह अपना ताकत मुझे दिखा रहा है, तुम अपना ताकत इसे दिखा देना, बस इतना ही कहा था। इस प्रकार दोस्तों हम गरीब, असहाय, अपने से कमजोर लोगों को परेशान कर सकते हैं, लेकिन जब ईश्वर अपनी ताकत दिखाने लगता है और बुरा करना शुरू करता है फिर उसका इलाज कहीं भी और किसी के पास नहीं है। कोई व्यक्ति कितना ही बड़े पद एवं ऊंची हैसियत रखता हो लेकिन ईश्वर से ऊंचा नहीं हो सकता। इसलिए हमें कभी भी बुरा कर्म नहीं करना चाहिए, कभी भी किसी गरीब एवं निर्धन लोगों को सताना नहीं चाहिए। आज नहीं तो कल बुरे कर्मों का फल जरूर मिलता है। इसी प्रकार हर काम करते समय भी ध्यान रहे थे कि हम कौन सा काम सही कर रहे हैं, कौन सा गलत हो रहा है। इसलिए कभी भी भूलकर भी किसी की आत्मा ना दुखाए, जितना हो सके अपनी तरफ से अच्छा ही करे। दोस्तों आप सभी ने ये लाइन तो जरूर सुनी होगी कि जो होता है अच्छे के लिए होता है। हम में से बहुत से लोग इसका सही मतलब नहीं जानते हैं, परंतु अगर किसी की मृत्यु होती है तब सभी यह कहते हैं कि जो हुआ अच्छा नहीं हुआ। तो फिर इस लाइन का क्या मतलब होता है कि जो होता है अच्छे के लिए होता है। तो आइए इसे एक कहानी के द्वारा जानते हैं। एक बार की बात है, यमराज अपने यमदूत को धरती पर एक औरत को लेने के लिए भेजते हैं। जब वह धरती पर उस औरत के पास पहुंचते हैं तो वो देखते हैं कि उस मृत शरीर के पास 2 बच्चियां होती है। एक बच्ची अपनी माँ के साथ खेल रही थी और एक बच्ची रोते रोते सो गई थी। वह देखकर यमदूत को अच्छा नहीं लगा और वह उस मृत शरीर को लिए बिना ही यमलोक चले गए। वहां जाकर वह यमराज को बोले कि हे प्रभु, क्या हम उस मृत शरीर में थोड़े समय के लिए जान नहीं डाल सकते, क्योंकि उसकी बेटियां बहुत ही छोटी छोटी सी है, पिता न होने के कारण वह अनाथ हो जाएंगी। यमराज जी बोले कि तुमने उस मृत्यु शरीर को न लाकर अच्छा नहीं करा, ये करके टीम परमात्मा के काम में विघ्न डाल रहे हो, इसके लिए तुम्हें सजा दिया जाएगी। यमराज ने कहा कि तुम धरती पर चले जाओ और तब तक वापस नहीं आना जब तक तुम अपनी मूर्खता पर हंसी न उड़ाओ। यमदूत धरती पर चले जाते हैं। यमराज द्वारा सर्दी के कपड़े न दिए जाने पर यमदूत ठंड के मारे ठिठुर रहा था। उसी समय वहां से एक व्यक्ति जा रहा होता है।
उसे यमदूत को ऐसी हालत में देखकर बहुत दया आ जाती है। उस व्यक्ति के हाथ में एक कंबल था जो कि वह अपने बच्चों के लिए ले जा रहा था, परंतु उसे दया आ जाती है और वो वह कंबल यमदूत को दे देता है और उसे अपने साथ घर चलने के लिए कहता है। जब वह व्यक्ति घर पहुंचता है तब उसकी बीवी उससे पूछती है कि क्या तुम बच्चों के लिए कंबल नहीं लाए। तब वह व्यक्ति बताता है कि यह कंबल मैंने इनको दे दिया। तब उस व्यक्ति की बीवी गुस्सा होकर बोली कि इस कंबल की ज्यादा जरूरत इन बच्चों को है। यमदूत मन ही मन में हंसने लगा और कहने लगा कि इनको नहीं पता कि इनके घर यमदूत आया है। वह व्यक्ति चमड़े के जूते बनाया करता था और वहां रहते रहते यमदूत भी ये बनाना सीख गया। यमदूत इतने अच्छे चमड़े के जूते बनाया करता था कि सभी लोग उनसे चमड़े के जूते बनवाने आते थे। एक बार उस नगर के राजा ने अपने सिपाही को उस व्यक्ति के घर भेजा। वह सिपाही उस व्यक्ति के घर एक चमड़ा लेकर जाता है और कहता है कि यह चमड़ा लो, ये चमड़ा आपको कहीं नहीं मिलेगा और तुम इस चमड़े से राजा के लिए सुंदर से जूते बना दो। परंतु यमदूत ने उसके जूते बनाने के बजाय स्लीपर बना दिए। उस समय स्लीपर उस व्यक्ति के लिए बनाए जाते थे जिसकी मृत्यु हो गई होती है। वह स्लीपर देखकर वह व्यक्ति बहुत क्रोधित हुआ। वह सोचने लगा कि राजा अब उसका क्या हश्र करेंगे। जब यमदूत से उसकी दांत फटकार सुनी तब उन्हें बहुत हंसी आने लगी। इतने में वह सिपाही आता है और कहता है कि तुम उस चमड़े की स्लीपर बना देना क्योंकि राजा की मृत्यु हो गई है। तब वह व्यक्ति यमदूत से माफी मांगने लगे। तब यमदूत बोले कि मैं तो अपने कर्मों द्वारा किए गई सज्जा को भुगत रहा हूँ। काफी समय बाद उस व्यक्ति की दुकान पर एक लड़की आई अपनी 2 बेटियों के साथ। वह लड़कियां अपनी शादी के लिए जूते बनवाने आई थी। उन लड़कियों को देखते ही यमदूत को याद आता है कि यह वही लड़कियां हैं जो उस मृत महिला के पास रो रही थी। तब यमदूत उस महिला से पूछते हैं कि यह बच्चियां कौन है। तब वह बताती है कि यह लड़कियां अनाथ है। इनके पैदा होते ही 2 साल बाद इनकी मां इनको छोड़कर चली गई थी। मेरे पास भी संतान नहीं थी, इसलिए मैंने उन्हें गोद ले लिया और मेरे पास बहुत संपत्ति है और आगे जाकर यही दोनों मेरी संपत्ति की मालकिन बनेगी। तब यमदूत को खुद पर हंसी आई, उसे अपनी मूर्खता का एहसास हुआ। तब वह 3 बार हंसा। फिर वह व्यक्ति यमदूत से कहता है कि अब आप 3 बार हंस चुके हो, अब आप मुझे अपनी हंसी का कारण बताएं। तब यमदूत उस व्यक्ति को सारी बात बताता है और कहता है आज मुझे पता चला कि जो होता है अच्छे के लिए होता है, जो हो रहा है वो भी अच्छा हो रहा है और जो होगा वो भी अच्छे के लिए होगा। परंतु अगर कोई किसी महिला के साथ गलत कर रहा है, उसके साथ अन्याय कर रहा है तो वह अच्छा नहीं है। दोस्तों, यही आज की सच्चाई है। अन्याय को सहन नहीं करना चाहिए, अन्याय के खिलाफ आवाज उठानी चाहिए। परंतु इस स्थिति में यह नहीं सोचिए कि जो हो रहा है अच्छे के लिए हो रहा है। इस समय आपको अन्याय के लिए आवाज उठानी चाहिए। एक बात जरूर याद रखिए कि परमात्मा हमें हमारे कर्मों का ही फल देते हैं। परमात्मा जो भी करता है अच्छे के लिए ही करता है। अंत में यही है कि जो भी होता है अच्छे के लिए होता है। एक साधु एक गांव में हर रोज भिक्षा मांगने जाता था। जिस घर में भी जाता कोई आटा, दाल या चावल कुछ भी दे देता और वह अपना इस तरह पेट भर लेता था। उसी गांव में एक व्यक्ति उसको हर रोज भिक्षा मांगने पर गोबर डाल देता और यह कहकर डांट देता कि भगवान ने हाथ पैर दे रखे हैं, कुछ काम करके खा ले। वह साधु चुपचाप गोबर लेकर आ जाता और एक तरफ ढेर लगा देता। ऐसे करते करते उस गोबर बहुत बड़ा ढेर बन गया। साधु भी हर रोज भिक्षा मांगने जाता, वह आदमी हर रोज ही उसको गोबर डाल देता और गांव के लोग खाना देते। ऐसे करते करते दोनों का समय बीत गया और जब दोनों अपनी जीवन यात्रा पूरी कर भगवान के घर पहुंचे तो गोबर डालने वाले इंसान को खाने में भगवान के घर गोबर मिला। तो उसने कहा, भगवान से कहा, हे प्रभु, मैं गोबर कैसे खा सकता हूँ?
भगवान ने कहा कि जब साधु तेरे घर भिक्षा मांगने जाता था जिसका कोई और भिक्षा मांगने के सिवाय कोई चारा नहीं था, तो आप उसको भिक्षा में गोबर देते थे। वही गोबर का ढेर अब इतना बड़ा हो गया कि आपके खाने के हिस्से में अब गोबर भी आएगा। तो उस व्यक्ति ने भगवान के पैर पकड़ लिए और कहने लगा, भगवान मैं गोबर नहीं खा सकता, कृपया इस समस्या का कोई समाधान बताओ। भगवान ने कहा, कर्मों का फल अवश्य ही भोगना पड़ता है। अब वो इंसान प्रभु के आगे रोए और गिड़गिड़ाए, कृपया करके इस समस्या का कोई समाधान हो तो बताओ। भगवान बोले, इस सारे गोबर को आप हर रोज एक कपड़े में डालकर पानी के साथ धोते रहो, इस प्रकार आपके कर्म कट जाएंगे। ऐसे करते करते उसको गोबर को धोने में कम से कम 1 साल लगा और सबसे लास्ट में गोबर का जो आखिरी अशभूस और घास के कुछ हिस्सा कपड़े के ऊपर रह गया। तो भगवान बोले, अब आपको ये हिस्सा तो खाना ही पड़ेगा। वह इंसान फिर रोए और कहे कि इसको कैसे खाऊं। प्रभु ने कहा, किसी के बुरे कर्मों को मैं कम कर सकता हूँ, पर बिल्कुल खत्म नहीं हो सकता है, इसलिए आपको ये तो खाना ही पड़ेगा। भगवान ने उसे समझाया कि आप गोबर खाने से बच गए, अगर आप उसको ना धोते तो वह सारा गोबर आपको खाना पड़ता। इसी प्रकार जब हम जमीन में कोई फल का पौधा लगाते हैं तो उसको उगने में और बड़े होने में समय लगता है, और फिर कई साल 2 साल बाद बड़ा होता है, फिर उस पर फल लगते हैं, क्योंकि किसी भी कर्म का फल एक दिन में नहीं मिलता, चाहे वह अच्छा हो या बुरा। यह अब आपके ऊपर निर्भर करता है कि आप कर्म कौन सा कर रहे हो। फल मिलने में समय जरूर लगेगा, पर मिलेगा जरूर। यही समय और परमात्मा का नियम है कि हमारे द्वारा किए गए हर कर्म का सुख और दुख हमारे कर्मों के ऊपर ही निर्भर करता है। हमें सुख और दुख अपने द्वारा किए गए कर्म का हिसाब किताब चुकता कर रहे हैं। कर्मों का फल हमें अवश्य ही भुगतना ही पड़ेगा, इसलिए जब हम किसी को दान देते हैं तो सोच समझ कर दे, क्योंकि एक दिन हमें वह डबल होकर मिलेगा। इसी प्रकार हर काम करते समय भी ध्यान रहे थे कि हम कौन सा काम सही कर रहे हैं, कौन सा गलत हो रहा है। इसलिए कभी भी भूलकर भी किसी की आत्मा ना दुखाए, जितना हो सके अपनी तरफ से अच्छा ही करे। श्री कृष्ण की कथा प्रेम, त्याग और अपार ज्ञान का स्रोत है। श्री कृष्ण हिंदू धर्म के ईश्वर एवं भगवान विष्णु के 8वें अवतार माने जाते हैं। श्याम, गोपाल, केशव, द्वारकाधीश, कन्हैया आदि नामों से लोग इनको जानते हैं। इन्होंने द्वापर युग में श्री कृष्ण का अवतार लिया था। श्री कृष्ण का जन्म बहुत ही कठिन एवं भयानक परिस्थितियों में हुआ था। अब आइए शुरू करते हैं भगवान श्री कृष्ण की पूर्ण कहानी लघु रूप में, उनके जन्म से बैकुंठ जाने की कहानी। कंस कौन था? एक बार मथुरा का राजा कंस, जो देवकी का भाई था, वह अपनी बहन देवकी को ससुराल छोड़ने जा रहा था। तभी रास्ते में अचानक एक आकाशवाणी हुई थी। उस आकाशवाणी में बताया गया कि तुम्हारी बहन अर्थात देवकी, जिसको तुम खुशी खुशी उसको ससुराल लेकर जा रहा है, उसी के गर्भ से उत्पन्न 8वां पुत्र तेरा वध करेगा। कंस डर गया। तभी उसने वासुदेव, देवकी के पति, जान से मार देने के लिए कहा। देवकी और वासुदेव को बंदी बनाया। तब देवकी ने कंस से विनती की और कहा कि मैं स्वयं लाकर अपने बच्चे को तुम्हारे हवाले करूंगी। आपके बहनोई बेकसूर है, उनको मारने से क्या लाभ मिलेगा। कंस ने देवकी की बात मान ली तथा वासुदेव और देवकी को मथुरा के कारागार में डाल दिया। कारागार में ही कुछ समय बाद देवकी और वासुदेव को एक बच्चे की प्राप्ति हुई। जैसे ही इस बात की सूचना कंस को पता चली, वो कारागार में आकर उस बच्चे को मार डाला। इसी प्रकार कंस ने देवकी और वासुदेव के एक एक करके 7 पुत्रों मार दिया। जब 8वें बच्चे की बारी आई तो कारागार में पहरा दुगना कर दिया गया। कारागार में बहुत से सैनिक तैनात कर दिए गए। भगवान श्री कृष्ण का जन्म, यशोदा और नंद ने देवकी और वासुदेव की समस्याओं को देख और उनके 8वें पुत्र की रक्षा करने का उपाय सोचा। जिस समय देवकी और वासुदेव के 8वें पुत्र ने जन्म लिया, उसी समय यशोदा और नंद के यहाँ एक पुत्री ने जन्म लिया, जो कि सिर्फ एक मायावी चाल थी। 8वें पुत्र के जन्म के बाद जिस कोठरी में देवकी और वासुदेव कैद थे, अचानक उसमें प्रकाश हुआ।
हाथ में गदा शंख धारण किए हुए चतुर्भुज रूप में भगवान विष्णु दिखाई दिए। देवकी और वासुदेव उनके चरणों में गिर पड़े। तभी भगवान ने कहा, मैं बच्चे का रूप पुनः ले लेता हूँ। तुम मुझे लेकर अपने मित्र नंद के पास जाकर रख दो और उनके यहाँ जन्मी पुत्री को लाकर कंस के हवाले कर दो। मुझे ज्ञात है इस समय यहाँ का वातावरण ठीक नहीं है, फिर भी तुम चिंता न करो। तुम्हारे जाते समय कारागार के सारे पहरेदार सो जाएंगे। कारागार का फाटक स्वयं खुल जाएगा। जल से उफनाती हुई यमुना रास्ता देगी। भारी वर्षा से नाग तुम्हारी और बच्चे की रक्षा करेगा। कृष्ण पहुंचे वृंदावन। वासुदेव जी शिशु श्री कृष्ण को सूप में रखकर निकल पड़े। उफनाती यमुना को पार करते हुए वे वृंदावन में नंद के घर जा पहुंचे। बच्चे को सुलाकर वे उनकी पुत्री को लेकर वापस आ गए। वापस पहुंचने के बाद फाटक स्वतः बंद हो गया। जैसे ही कंस को ये खबर मिली कि देवकी ने बच्चे को जन्म दिया है, वो तुरंत कारागार में आ गया। कंस ने जैसे ही उसको छीनकर पटक कर मारने की कोशिश की, वो बच्ची तुरंत हवा के उड़ गई और बोली, हे दुष्ट प्राणी, मुझे मारने से तुझको क्या मिलेगा? तेरा वध करने वाला वृंदावन जा पहुंचा है। इतना बोलकर वो गायब हो गई। कंस ने श्री कृष्ण का वध करने के लिए मायावी असुरों को भेजा। कंस बहुत भयभीत हुआ क्योंकि उसका काल जन्म लेकर उसके चंगुल से बच गया था। अब कंस श्री कृष्ण को मारने के लिए परेशान रहने लगा। तब उसने पूतना नामक राक्षसी को श्री कृष्ण को मारने के लिए भेजा। पूतना ने एक सुंदर स्त्री का रूप धारण किया और श्री कृष्ण को अपने जहरीले स्तन से दूध पिलाने के लिए वृंदावन गई। श्री कृष्ण ने दूध पीते समय पूतना के स्तन को काट लिया। काटते ही पूतना अपने असली रूप में आ गई और उसकी मृत्यु हो गई। जब इस बात की सूचना कंस को मिली तो वो उदास एवं चिंतित हो गया। कुछ समय बाद ही उसने एक दूसरे राक्षस को श्री कृष्ण को मारने के लिए भेजा। वो राक्षस बगुले का रूप लेकर श्री कृष्ण को मारने के लिए झपटा। तुरंत श्री कृष्ण ने उसको पकड़कर फेंक दिया, जिसके बाद वह राक्षस सीधे नरक में जा गिरा। तभी से उस राक्षस का नाम वकासुर पड़ गया। उसके बाद कंस ने कालिया नाग को भेजा। तब श्री कृष्ण ने उससे लड़ाई की और बाद में वो नाग के सर पर बांसुरी बजाते हुए नृत्य करने लगे थे। तत्पश्चात वहां से कालिया नाग चला गया। इसी प्रकार श्री कृष्ण ने कंस के अनेकों राक्षसों का वध किया। जब कंस को लगा कि अब राक्षसों से ये नहीं हो पाएगा, तब कंस खुद ही श्री कृष्ण को मारने के लिए निकल पड़ा। दोनों में युद्ध हुआ और श्री कृष्ण ने कंस का वध कर दिया। श्री कृष्ण रासलीला। श्री कृष्ण गोकुल में गोपियों के साथ रासलीला रचाते हुए और अपनी बांसुरी बजाते थे। सभी गोकुलवासी पशु पक्षी आदि उनकी बांसुरी की धुन सुनकर बड़े ही खुश होते थे और उनको ये आवाज बहुत प्रिय लगती थी। गोकुल में राधा से श्री कृष्ण प्रेम करते थे। कृष्ण बलराम की उज्जैन में शिक्षा। श्री कृष्ण का अज्ञातवास समाप्त हो रहा था तथा अब राज्य का भी भय हो रहा था। इसीलिए श्री कृष्ण और बलराम को शिक्षा दीक्षा के लिए उज्जैन भेज दिया गया। उज्जैन में दोनों भाइयों ने संदीपनी ऋषि के आश्रम में शिक्षा और दीक्षा प्राप्त करना आरंभ कर दिया। सुदामा से मित्रता व द्वारिकाधीश का पद। उसी आश्रम में श्री कृष्ण की मित्रता सुदामा से हुई। वे घनिष्ठ मित्र थे। उनकी मित्रता के चर्चे काफी दूर दूर तक थे। शिक्षा दीक्षा के साथ साथ अस्त्र शस्त्र का ज्ञान प्राप्त करके वे वापस आ गए तथा द्वारिकापुरी के राजा बन गए। श्री कृष्ण और रुक्मिणी का विवाह। मध्य प्रदेश के धार जिले में अमझेरा नामक एक कस्बा है। वहां उस समय राजा भीष्मक का राज्य था। उसके 5 पुत्र तथा एक बेहद ही सुंदर पुत्री थी। उसका नाम रुक्मिणी था। वो अपने आप को श्री कृष्ण को समर्पित कर चुकी थी। जब उसको उसकी सखियों द्वारा ये पता चला कि उसका विवाह तय कर दिया गया है, तब रुक्मिणी ने एक वृद्ध ब्राह्मण के हाथों श्री कृष्ण को संदेश भेजवा दिया। जैसे ही यह संदेश श्री कृष्ण को प्राप्त हुआ, वे वहां से तुरंत निकल पड़े। श्री कृष्ण ने आकर रुक्मिणी का अपहरण कर लिया और द्वारिकापुरी ले लाए।
श्री कृष्ण का पीछा करते हुए शिशुपाल भी आ गया, जिसका विवाह रुक्मिणी से तय हुआ था। द्वारिकापुरी में दोनों भाइयों श्री कृष्ण और बलराम की सेना तथा शिशुपाल की सेना के साथ भयंकर युद्ध हुआ, जिसमें शिशुपाल की सेना नष्ट हो गई। श्री कृष्ण और रुक्मिणी का विवाह बहुत ही धूमधाम तथा विधि विधान पूर्वक किया गया। श्री कृष्ण की सभी पटरानियों में रुक्मिणी का दर्जा सबसे ऊपर था। महाभारत में कृष्ण बने सारथी तथा श्रीमद् भगवद गीता का ज्ञान। श्री कृष्ण महाभारत के युद्ध में धनुर्धर अर्जुन के रथ के सारथी भी बने थे। श्री कृष्ण ने युद्ध के दौरान अर्जुन को बहुत से उपदेश दिए थे, जो कि अर्जुन को युद्ध लड़ने के लिए बहुत ही सहायक सिद्ध हुए थे। ये उपदेश गीता के उपदेश थे, जो श्री कृष्ण के द्वारा बताए गए थे। यह उपदेश श्रीमद् भगवद गीता के नाम से आज भी विख्यात है। भगवान श्री कृष्ण ने इस युद्ध में बिना हथियार उठाए ही इस युद्ध के परिणाम को सुनिश्चित कर दिया था। महाभारत के इस युद्ध में अधर्म पर धर्म ने विजय प्राप्त करके पांडवों ने अधर्मी दुर्योधन सहित पूरे कौरव वंश का विनाश कर दिया था। दुर्योधन की माता गांधारी अपने पुत्रों की मृत्यु एवं कौरव वंश के विनाश का कारण भगवान श्री कृष्ण को मानती थी। इसीलिए इस युद्ध की समाप्ति के बाद जब भगवान श्री कृष्ण गांधारी को सांत्वना देने के लिए गए थे, तभी अपने पुत्रों के शोक में व्याकुल गांधारी ने क्रोधित होकर श्री कृष्ण को ये श्राप दे दिया कि जिस तरह मेरे कौरव वंश का विनाश आपस में युद्ध करके हुआ है, उसी तरह तुम्हारे भी यदुवंश का विनाश हो जाएगा। इसके बाद श्री कृष्ण द्वारिका नगरी चले आए। दुर्वासा ऋषि का श्राप। महाभारत के युद्ध के लगभग 35 वर्षों के बाद भी द्वारिका बहुत ही शांत और खुशहाल थी। धीरे धीरे श्री कृष्ण के पुत्र बहुत ही शक्तिशाली होते गए और इस तरह पूरा यदुवंश बहुत ही शक्तिशाली बन गया था। ऐसा कहा जाता है कि एक बार श्री कृष्ण के पुत्र सांब ने चंचलता के वशीभूत होकर दुर्वासा ऋषि का अपमान कर दिया था, जिसके बाद दुर्वासा ऋषि ने क्रोध में आकर सांब को यदुवंश के विनाश का श्राप दे दिया था। शक्तिशाली होने के साथ ही अब द्वारिका में पाप एवं अपराध बहुत ही अधिक बढ़ गया था। अपनी खुशहाल द्वारिका में ऐसे माहौल को देखकर श्री कृष्ण बहुत ही दुखी थे। उन्होंने अपनी प्रजा से प्रभास नदी के तट पर जाकर अपने पापों से मुक्ति का सुझाव दिया, जिसके बाद सभी लोग प्रभास नदी के किनारे पर गए, लेकिन दुर्वासा ऋषि के श्राप के कारण वहां पर सभी लोग मदिरा के नशे में डूब गए और एक दूसरे से बहस करने लगे। उनके इस बहस ने गृहयुद्ध का रूप ले लिया, जिसने पूरे यदुवंश का नाश कर दिया। श्री कृष्ण की मृत्यु। भागवत पुराण के अनुसार ऐसा माना जाता है कि श्री कृष्ण अपने वंश की विनाश लीला को देखकर बहुत व्यथित थे। अपनी इसी व्यथा के कारण ही वे वन में रहने लगे थे। एक दिन जब वे वन में एक पीपल के पेड़ के नीचे योग निंद्रा में विश्राम कर रहे थे, तभी जरा नामक एक शिकारी ने इनके पैर को हिरण समझकर उस पर विषयुक्त बाण से प्रहार कर दिया था। जरा द्वारा चलाया गया ये बाण श्री कृष्ण के पैर के तलुवे को भेद दिया था। विषयुक्त बाण के इसी भेदन को बहाना बनाकर श्री कृष्ण ने अपने देह रूप को त्याग दिया और नारायण रूप में बैकुंठ धाम में विराजमान हो गए। देह रूप को त्यागने के साथ ही श्री कृष्ण के द्वारा बसाई हुई द्वारिका नगरी भी समुद्र में समा गई थी। यदि आपको ये कथा पसंद आए तो वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट जरूर करें। चैनल को सब्सक्राइब भी करें। धन्यवाद।